Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं और उस आर्टिकल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधार सकें और अपनी रीडिंग जो न्यूज़पेपर की हैबिट को, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को कंटिन्यू कर सकें मेरे साथ। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं छपा है ऑन दी ईव ऑफ दी गणेश चतुर्थी। दैट्स वाई आई होप पिक ए आर्टिकल फ्रॉम दी इंडियन एक्सप्रेस। तो आपको अगर ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको बहुत सारी न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू इन। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है और जैसे चैनल का नाम है द हिंदू इन। टेलीग्राम पे ही चैनल मिलेगा इन, जो कि INN है। तो स्टार्ट करते हैं। एट होम इन द वर्ल्ड, घर पर पूरे संसार में, आर्टिकल का नाम है। तो इसका कोई मतलब एक होम की बात करते हैं पूरे संसार में। कौन से होम की बात कर रहे हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो यहाँ पे जो शांति निकेतन घर की बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मतलब विश्व की जो वर्ल्ड हेरिटेज मानते हैं, धरोहर मानते हैं ना आदमी उसको, इसके 3 कैटेगरी में देते हैं। एक तो नेचुरल में, एक जो मिक्स में भी देते हैं और एक होता है जो मैन मेड होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फॉर दी शांति निकेतन इज गुड न्यूज़। ये अच्छी न्यूज़ है। विच आल्सो प्रोवाइड्स एन एसोसिएशन टू रिफ्लेक्ट ऑन इट्स लेगेसी। तो एक ओकेजन देता है, ये प्रोवाइड करता है कि एन ओकेजन टू रिफ्लेक्ट, दर्शाने के लिए, ऑन इट्स लेगेसी। जो लेगेसी मतलब जो लेगेसी होता है मतलब विरासत टाइप में, भाई पीछे से चली आ रही है, उसको दिखा रहा है, ओकेजन दिखा रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ओकेजन प्रोवाइड करता है, अवसर प्रोवाइड करता है दिखाने की ऑन इट्स लेगेसी, जो इंडिया की लेगेसी रही है या इसको लेके। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग फॉर शांति निकेतन। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग किसको मिल गया? शांति निकेतन को मिल गया है, जो कि टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। द 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। मतलब पहले 40 थे, अब इसको मिला के हो गए 41। तो आपका ये सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन बन गया। इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो 41 हैं। इन इंडिया द थर्ड इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तीसरे नंबर का। इज इनॉर्मसली वेलकम। इनॉर्मसली बहुत ज़्यादा मात्रा में, एकदम प्रोफाउंडली, इनॉर्मसली वेलकम। एफर्ट्स हैव बीन अंडरवे। एफर्ट्स जो कि प्रयास थे, हैड बीन रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अंडरवे सिंस 2010 से रहे थे। द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर टू इंक्लूड द बिरभूम टाउन ऑन द लिस्ट। तो वो इंक्लूड करते हैं बिरभूम टाउन ऑन द लिस्ट में। बट इट्स इनकॉर्पोरेशन, उसके सम्मिलित करना, कम्स एट ए पर्टिकुलर पॉइग्नेंट पॉइंट। पॉइग्नेंट होता है मार्मिक, एक याद देने वाला जो होता है मार्मिक पॉइंट। तो ये कहते हैं कि जो इसको सम्मिलित किया गया है, कम्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पॉइग्नेंट मोमेंट। तो इसको इंक्लूड किया गया ऐसे मार्मिक मोमेंट पे, व्हेन विश्व भारती द यूनिवर्सिटी द टैगोर हैड सेटअप। तो जो टैगोर ने यूनिवर्सिटी सेटअप की थी, विश्व भारती हैड सेटअप, जो कि सेटअप की गई थी, इज बी सेट बाय द इंटरनल क्राइसिस एंड बफेटेड बाय द विंड्स ऑफ पॉलिटिकल चेंज। बी सेट होता है मतलब चिढ़ा देना किसी को, बी सेट बाय दी, या उसको मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बी सेट किया जा रहा है बाय इंटरनल क्राइसिस, जो कि इंटरनल क्राइसिस आ रहा है। या बफेटेड होता है कि उसको डिस्टर्ब करना या उसको ऑक्यूपाई करना। बफेटेड बाय द विंड्स ऑफ पॉलिटिकल चेंज, तो जो कि पॉलिटिकल चेंजमेंट हो रहा है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें, हिला देना। तो बफेटेड बाय दी मतलब बफेटेड होता है किसी चीज़ को घिरा देना, जो घिरी हुई है, मतलब वो जो ये क्राइसिस चला हुआ है यहाँ पे, इंटरनल क्राइसिस है, बफेटेड घिरी हुई बाय द विंड ऑफ पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल जो चेंज हो रहा है उसकी हवा से ही ये चेंज हो रहा है। दैट सीम्स टू हैव अफेक्टेड मोस्ट ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, जिसने मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हिला के रख दिया है। टैगोर एक्सपेरिमेंट विद एजुकेशन इन शांति निकेतन वाज एंट्रेंच। तो टैगोर का जो एक्सपेरिमेंट था एजुकेशन के साथ, वाज एंट्रेंच होता है मतलब किसी चीज़ में समाहित होना, समाहित है इन हिज बिलीफ, उसके बिलीफ में, विश्वास में समाहित था। दैट ओनली ए रिकग्निशन ऑफ द डाइवर्सिटी, अगर हम डाइवर्सिटी को एक पहचान देते हैं अच्छी सी, दैट कुड हेल्प ओवरकम द कंस्ट्रेंट ऑफ पैरोकिलिटी। पैरोकिलिटी होता है संकीर्णता, नैरो माइंडनेस।
मतलब बिल्कुल अपने अपने पे कंसंट्रेशन करना। अगर हम डाइवर्सिटी विभिन्नताओं को अकोमोडेट करते हैं ये हेल्प कर सकता है वन ओवरकम द कंस्ट्रेंट ऑफ पेरोक्ली। तो कैन की पास्ट फॉर्म आई है यहाँ पे, कुड भी जो कर सकता था, इससे ही सेटअप द पथा भवन। तो उन्होंने पाथा भवन बनाया था। ए रेजिडेंशियल स्कूल इन 1901, 1901 में रेजिडेंशियल स्कूल बना दिया था वहाँ पे पथा भवन। एनविजन उनने परिकल्पना की थी दैट एज ए ग्लोबल गुरुकुल, उनको विश्व स्तर पर गुरुकुल ले करना चाहते थे। विश्व भारती वाज सेटअप इन 1921, विश्व भारती को बनाया गया था 1921 में। आफ्टर द गांधी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उसके ईयर आफ्टर मतलब एक साल बाद जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के ये स्टार्ट हुआ था। विश्व भारती मार्क्ड एज ए एक्सपेंसिव इमेजिनेशन, मतलब खर्चीली बात मानी गई, एक्सपेंसिव खर्चीली इमेजिनेशन परिकल्पना थी दैट कुड राइज अबव द टाइड्स ऑफ नेशनलिज्म, जो कि राइज हो सकी, क्या हो सकी थी, कुड राइज और उदय हो सकी थी अबव द टाइड्स ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग उस टाइम पे ज़्यादा थी। स्वीपिंग थ्रू वन द कंट्री टू वर्क टुवर्ड्स ए कॉमन यूनिटी, तो स्वीपिंग एकदम से एक तरफा थ्रू दी जो बह रही थी, थ्रू दी कंट्री देश में बह रही थी नेशनलिज्म की भावना उस टाइम पे 1921 में। एंड टू वर्क टुवर्ड्स ए कॉमन ह्यूमैनिटीज, तो आदमी काम कर रहे थे एक कॉमन ह्यूमैनिटी की तरफ। इन हिज लेटर, उसके लेटर में हिज राइटिंग, उसके राइटिंग में टैगोर की, टैगोर रिपीटेडली एक्सप्रेस हिज डिससेटिस्फैक्शन, उन्होंने अपना जो डिससेटिस्फैक्शन है, असंतुष्ट थे वो विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, तो वो नेशनलिज्म के आइडिया से असंतुष्ट थे। दैट हैम्ड पीपल, जिन्होंने आदमी को इकट्ठा किया हुआ था, नॉट जस्ट एट होम बट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अक्रॉस द वर्ल्ड भी उन्होंने हिला दिया था। दैट बिकेम इवेंचुअली ए व्हीकल ऑफ हबरिस, हबरिस होता है घमंड, तो एक ये ऐसा बन गया, ये एक व्हीकल बन गया जो कि घमंड का था। हिज आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल, तो यूनिवर्सिटी लेके आए, उसका आइडिया बिल्कुल ही अलग था वेस्टर्न मॉडल से। शांति निकेतन वाज बिल्ट विद द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग डाउन वॉल्स, तो वो चाहते थे कि भाई ये जो अंधविश्वास की वाल हैं वो गिरा दी जाएं। एंड बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन द नेचुरल वर्ल्ड, तो नेचुरल वर्ल्ड के बीच में और वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड नेचुरल बाउंड्रीज, तो नेचुरल बाउंड्री हैं उनके बीच में, दोनों के बीच में सामंजस्य बनना चाहते थे। बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अमंग कॉलेजेस एंड नेबर्स, कलीग्स एंड नेबर, कलीग्स मतलब जो साथ में काम करने वाले, या नेबर्स जो पड़ोस में रहने वाले आपके। यूनिवर्सली टाउन दैट ऑपरेटेड एंड ऑन द आइडिया ऑफ फंडामेंटली एम्पैथी, तो ये ऑपरेटेड ऑन द आइडिया, ये किस बात पे संचालित किया जा रहा था, आइडिया ऑफ फाउंडेशनल एम्पैथी, फाउंडेशन मूलभूत एम्पैथी, किसी के लिए दया भाव रखना। इन हिज टाइम शांति निकेतन बिकेम ए प्लेस, ऐसा प्लेस बन गया वेयर वर्ल्ड मेड इट्स होम इन ए नेस्ट, तो वर्ल्ड ने अपना क्या है इस पूरा होम बस गया था इस छोटे से घोंसले में, शांति निकेतन में, ये बोल रहा है राइटर। यात्रा विश्वम भवातीते का निदम, तो इन्होंने कहा यात्रा विश्व की यात्रा भवाती के का निदम, तो ये सबको भाती है निदम। विश्व भारती मोटो, विश्व भारती का क्या मोटो था, अनहिंडर्ड बाय द टेरिटोरियल इमेजिनेशन ऑफ द नेशनल स्टेट, तो ये रुकावट नहीं पैदा होगी किसके द्वारा, टेरिटोरी की अपनी अपनी इमेजिनेशन है या उसका ऑफ द नेशनल स्टेट के बाउंड्री से ये बैन नहीं होगी, वो ग्लोबल लेवल पे यूनिवर्सिटी बनेगी। बट द टैगोरियन विजन हैज़ बिन इम्पेरिल्ड, इम्पेरिल्ड मतलब खतरे में पड़ गया कि इन रिसेंट ईयर बाय द वॉल, दीवारों से क्लोजिंग इन और विश्व भारती, तो जो दीवारें खींची गई थी या क्लोज किया था इन विश्व भारती में, लिटरली एंड फिगरेटली, प्रचार प्रकाश के तौर पर, लिटरली मतलब कंटेक्स्ट में बुक्स के फॉर्म में, एंड फिगरली फिगर में भी, आकृति में भी। इन 2017 शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय, तो 2017 में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय न्यास द एजुकेशन विंग ऑफ द RSS, जो एजुकेशन विंग थी राष्ट्रीय सेवा संघ की, कॉल्ड फॉर द रिमूवल ऑफ टैगोर थॉट्स ऑन द नेशनलिज्म फ्रॉम द NCERT बुक, तो RSS की जो विंग थी उन्होंने कहा कि टैगोर के जो थॉट्स थे, विचार थे नेशनलिज्म को लेके, राष्ट्र को लेके, उनको NCERT टेक्स्ट बुक से हटा दिया जाए। In 2020, the decision of university administration to build a boundary wall around the campus to distinguish the university from its surrounding reinforce, तो इन्होंने कहा कि 2020 में एक डिसीजन भी लिया गया था, 2017 में तो था कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, तो एजुकेशन विंग ने RSS जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है, उन्होंने कहा था कि जो टैगोर की नेशनलिज्म का कंसेप्ट है बुक में, वो NCERT बुक से हटा दिया जाए। 2020 में डिसीजन किया गया यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन टू बिल्ड ए बाउंड्री वॉल, एक फिजिकली फॉर्म में की बाउंड्री वॉल बना देंगे अराउंड द कैंपस, उसको अलग करने के लिए यूनिवर्सिटी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से रिइंफोर्स्ड, उन्होंने मजबूत किया ए डिसजंक्शन, मतलब
फ्रॉम इट्स ओरिजिनल विजन ऑफ ओपननेस। तो डिसजंक्शन मतलब उसको अलगाव कर दिया, जो एक इसका विजन था कि ओपननेस का सबके लिए खुली हुई है। दिस रिफ्यूजल टू एंगेज विद द वर्ल्ड इज़ नॉट सिस्टमेटिक। तो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं किया गया, एब्रप्टली कर दिया गया ऑफ विश्व भारती लोन। तो ये एकदम रिफ्यूजल है जो एंगेज करना विद द वर्ल्ड इज़ नॉट, वर्ल्ड के साथ एंगेज नहीं होने का एक सिस्टमेटिक है, इशारा दिखा रहा है विश्व भारती लोन। द एक्विजिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज टैग माइट, तो अब मान लो इसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल गया है, माइट मतलब शायद कर सकता है, देयर फॉर बी ब्रोट बी राइट ओकेजन, अच्छा ओकेजन रहेगा फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑन वाई टेंजेबल हेरिटेज ऑफ दिस शांति निकेतन मैटर्स, ऑल्सो हाउ द लेगेसी ऑफ इंटेंजेबल हेरिटेज कैन बी रोड मैप टू फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़। एक्विजिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज मतलब किसी चीज़ को एक्वायर करना, वर्ल्ड हेरिटेज टैग माइट, वर्ल्ड हेरिटेज लेवल पर टैग को माइट करना, देयर फॉर बी द राइट ओकेजन, ये ऐसा राइट ओकेजन मतलब अच्छा ठीक अवसर बन जाएगा फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑन वाई द टेंजेबल हेरिटेज, टेंजेबल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी होती है। तो ये बोल रहे हैं कि द एक्विजिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज टैग जो है माइट शायद देयर फॉर इसलिए बी राइट ओकेजन, अच्छा मतलब ठीक ओकेजन रहेगा फॉर इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है कि अपने अंदर झांकना, ऑन वाई टेंजिबल हेरिटेज, जो कि टेंजिबल हेरिटेज है शांति निकेतन मैटर्स क्या मैटर करते हैं, हाउ द लेगेसी ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज है जो मतलब नेशनलिज्म की थॉट्स लेके आए थे, वो कैन बी ए रोड मैप फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, क्या वो रोड मैप बन सकता है ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंडिया में जितने भी हैं। तो ये बोध कर रहे हैं कि भाई जो नेशनलिज्म की भावना है शांति टैगोर जी की, क्या वो आगे बढ़ सकती है, उसको यूनिवर्सिटी में लेके आ जा सकता है। तो ये यूनेस्को को जो शांति निकेतन को 41th टैग मिला है नेशनल हेरिटेज साइट का, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, बाय।